नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। हमारे एक सब्सक्राइबर मनोज कुमार जी ने मूंग की फसल बोई हुई है जो तकरीबन 1 से 1.5 महीने की हो चुकी है। उन्होंने सबसे पहले इस खेत की पलवार की, अच्छे बीज का चुनाव किया। उसके बाद जब यह जर्मिनेट हो गई और जब ये फसल लगभग 1 से 1.25 महीने की हो गई तो उन्होंने पानी दिया। पानी डालने के बाद अब जो आप स्थिति देख रहे होंगे, प्रेजेंट में मूंग की स्थिति अच्छी है, लेकिन इस समय रोग और कीटों का प्रबंधन करना एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि इस समय रोग और कीटों का जो आक्रमण होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो किसान भाइयों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मूंग में कौन कौन से रोग, कौन कौन से कीट लगते हैं, उनकी रोकथाम के लिए क्या क्या उचित उपाय किए जाएं जो वन स्टॉप हों, एक ही बार में सटीक इलाज होना चाहिए। किसान भाइयों, ये जो खेत है ये लगभग 3 से 4 बीघा में मूंग बोया हुआ है। इस समय फ्लावरिंग स्टेज पे है। तो किसान भाइयों, फ्लावरिंग स्टेज पर होने पर अगर किसी भी रोग या कीट का आक्रमण होगा तो ये साफ सा जाहिर होता है कि हमारी जो मूंग है उसकी उत्पादन क्षमता पे एक विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। और अब हम देखते हैं कि इनकी जो मूंग है उनमें कौन कौन से रोग और कीट हैं। किसान भाइयों, आप जो ये पौधा देख रहे हैं, इसमें जो पत्तियां हैं वो ऊपर की ओर मुड़ी हुई हैं और जो नई पत्ती आ रही हैं वो भी ऊपर की ओर मुड़ी हुई हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी फसल में रस चूसक कीटों का आक्रमण है। तो ये कौन सा रस चूसक कीट है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस रोग की। इस रोग को मरोड़िया रोग के नाम से जाना जाता है और इसको इंग्लिश भाषा में लीफ कर्ल वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले ये जो रस चूसक कीट है ये किसके कारण फैलता है? तो ये जो सफ़ेद मच्छर होता है, जब हमारी फसल 60 से 70 दिन की हो जाती है, अर्थात 2 महीने की हो जाती है, तो उस समय ये मरोड़िया रोग आता है, जिसमें पत्ते ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं, या तो नई ग्रोथ होती नहीं, और नई ग्रोथ होती भी है तो जो नई फुटाव आता है उसकी भी पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। और जो ये हमारा पौधा है पूरी तरह से ही ग्रोथ रुक जाता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके उपाय के बारे में। तो सबसे पहले जब ये रोग होता है तो इसमें फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है, पौधा जब अपना भोजन बनाता है तो वो क्रिया रुक जाती है और पौधा मर जाता है। तो मरोड़िया जो रोग होता है, इसके लिए किसान भाइयों को सबसे पहले ये जो सफ़ेद मच्छर होता है इसका कंट्रोल करना अति आवश्यक होता है। तो इसके कंट्रोल के लिए जब पौधा 15 से 20 दिन का होता है उसी समय से किसान भाइयों को एमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL का स्प्रे करते रहना चाहिए। प्रति एकड़ के हिसाब से 250 ml जो एमिडाक्लोरोपिड है वो उचित होता है। और किसान भाइयों, इसके बाद अगर किसान सेकंड स्प्रे अगर करना चाहता है तो फिप्रोनिल 40% का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, ये जो स्प्रे होता है ये इतना पावरफुल होता है कि बहुत ही जल्दी हमारे जो फसल में आया हुआ सफ़ेद मच्छर है उसको बहुत ही जल्दी कंट्रोल में ले लेता है। किसान भाइयों, मूंग का जो दूसरा सबसे खतरनाक रोग होता है वो येलो वेन मोज़ेक रोग होता है, जिसमें पीतसरा मोज़ेक रोग भी बोला जाता है। ये इतना खतरनाक रोग होता है, एक बार फसल में आने के पश्चात भाइयों ये मान लो कि 48 घंटे के अंदर हमारी फसल को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो ये जो रोग है ये भी रस चूसक कीटों, सफ़ेद मच्छर, हरा तेला, काला मच्छर, इन्हीं के जरिए से फैलता है। तो इसके लिए सबसे पहले किसान भाइयों को कंट्रोल में करने की अगर बात की जाए तो किसान को सबसे पहले पायरिफ्लॉक्सिन 5% और डाइफेंथरॉन 25%, यानी ये डबल एक्शन हो जाता है। इस फॉर्मूले के द्वारा किसान भाई सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स,
हरा थैला, माइट्स जैसे कीटों को एक झटके में कंट्रोल में ले सकता है। दूसरी तरफ इन कीटों के अंडों को भी जड़ से खत्म करता है और साथ ही इनकी ग्रोथ को भी रोक देता है। किसान भाइयों, ये बहुत ही पावरफुल स्प्रे होता है। किसान भाइयों, यह कॉम्बो सफ़ेद मक्खी को नहीं मारता, बाकी बहुत सारे ऐसे कीट हैं सफ़ेद मक्खी के साथ साथ जिनको बहुत ही जल्दी कंट्रोल में लेता है। और इसकी जो डोज की बात की जाए तो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना चाहिए। किसान भाइयों, ये जो वायरस है येलो मोजेक वायरस, ये बहुत ही खतरनाक वायरस होता है। ये अगर हमारे द्वारा बताई हुई दवाइयों को अगर कोई भी किसान उपयोग में लेता है तो ये मान लो आपकी फसल से 100% इन रस चूसक कीटों का जो नियंत्रण है वो आराम से हो सकता है। किसान भाइयों, आप जो ये पौधा देख रहे होंगे, मेरे हाथ में एक पत्ती है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये पत्ती पूरी तरह से कीटों के द्वारा खाई जा चुकी है और दूसरा इसमें उनके द्वारा अंडे रखे हुए हैं। तो ये जो रस चूसक कीट है इसको माहू के नाम से जाना जाता है। ये जब माहू प्रौढ़ अवस्था में होता है तो ये जो हमारा पौधा होता है उसके पत्तों का रस चूसकर उसे कमज़ोर बना देते हैं और साथ ही हमारी जो फसल है वो पीली पड़कर सूखने लग जाती है। इसके लिए किसान भाइयों को डाइमिथोएट 600 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिलाकर स्प्रे करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, एक बार जब ये फसल में आ जाता है तो हमारी फसल को बहुत ही जल्दी बर्बाद करने लग जाता है। तो भाइयों, ये जो 600 ml हम वाटर ले रहे हैं 125 लीटर में मिलाकर देना है। दूसरा, ये जो आप पत्ती देख रहे होंगे, ये जो पत्ती है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि काले कलर के छोटे छोटे अंडे भी रखे हुए हैं और हो सकता है अगर आगे पीछे से देखा जाए तो माहू या फिर उसकी प्रौढ़ अवस्था में जो हरे कलर की इल्ली बनी हुई है वो भी इस पौधे पर मौजूद हो सकती है। तो किसान भाइयों, ये जो अब पौधा आप देख रहे होंगे, ज़्यादातर मैं आपको रोगों की रोकथाम के बारे में मैं बता चुका हूँ। ये जो फ्लावरिंग स्टेज पर मूंग आई हुई है, लगभग 5 से 7 दिनों के बाद इसमें धीरे धीरे फ्लावरों का खिलना शुरू हो जाएगा और मूंग की जो फलियां हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी। तो उस समय जो कीट होते हैं उनके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को एमिडाक्लोरोपिड, डाइमिथोएट, इनका स्प्रे समय समय पर स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करते रहना चाहिए, जिससे हमारी जो फसल है उसमें किसी भी प्रकार की कीट या व्याधियां ना हो और हमारा जो उत्पादन है एक बेहतर उत्पादन होना चाहिए। भाइयों, ये जो फील्ड है इसमें हमने देखा है कि इसमें लीफ कर्ल वायरस का अटैक बहुत ज़्यादा है। तो इस अटैक को रोकने के लिए हमारे किसान भाई को समय से ही स्प्रे कर देना चाहिए। अगर किसान लेट होता है तो किसान भाइयों उनकी जो पैदावार है उस पर एक विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान साथियों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।